अच्छा, क्वेश्चन 25 है यहाँ पे। वॉल्टर सेल्स गुड्स और यानी कि नेनिवे को जो है वो गुड्स सेल आउट किए हैं एक्सक्लूसिव ऑफ नेट प्राइस, यानी कि नेट प्राइस हमारे पास दी हुई है, ऑफरिंग अ 4% ट्रेड डिस्काउंट एंड 17%, 17.5% इज द सेल्स टैक्स। व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट? याद रखिएगा, सेल्स अकाउंट का मतलब है कि हम नेट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स अकाउंट का मतलब है हम उसको नेट प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, नेट प्राइस का मतलब है यानी कि एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ट्रेड डिस्काउंट को तो हमें माइनस करना ही पड़ेगा ना, तो 4300 इज द लिस्ट प्राइस, इसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है और ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास है दैट इज 4%। तो हम 4300 का 4% कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 4300 और 4% हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी 172। ये माइनस कर देंगे हम और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4128। ये 4128, अभी इसमें सेल्स टैक्स हमने नहीं लगाया, 4128 में हमने सेल्स टैक्स नहीं लगाया। क्यों सर सेल्स टैक्स ऐड नहीं किया? क्योंकि हमें यहाँ पर सेल्स का चाहिए। अगर हमें रिसीवेबल का बैलेंस पूछता तो हम इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाते, ऐड करते और ग्रॉस प्राइस कैलकुलेट करते, बट सिंस दिस इज द नेट प्राइस दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, सो दिस विल बी इंक्लूडेड इन दी सेल्स अकाउंट और दिस विल बी रिकॉर्डेड एज अ सेल्स अकाउंट। सो 4128 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, 4128 के ऊपर अगर हम ऐसे ही 4128 के ऊपर अगर हम सेल्स टैक्स लगाते हैं लेट्स से 17.5%, तो 7224128 जी 4850, ये आंसर जो मार्क किया ये कब होता? जब आपसे अकाउंट रिसीवेबल का पूछता तो हम उसको ग्रॉस प्राइस पे शो करते। अभी फिलहाल हमें इसको नेट प्राइस पे शो करना है।